अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू का पराठा। आप सहरी में ये बना के दें घर वालों को, इफ्तारी में बनाएं या वैसे आम दिनों में बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या ख़ुद खाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब मैं यहाँ ये मसाला बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। तो जनाब एक अदद मेरे पास आलू था, और आलू ज़रा बड़े साइज़ का था, उसको मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर दिया। अब इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने डाला है इसमें मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, दोनों डाली है। हस्बे ज़रूरत नमक डाला है, सूखा धनिया डाला है, हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉर्नफ्लोर। तो जनाब इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर की भी डाली है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कॉर्नफ्लोर मैंने किस लिए डाला है। तो जनाब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये हमने अच्छी सी एक डो तैयार कर दी है। और इसको डो को तैयार करने से पहले मैंने जो है इसमें 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल भी डाला था, और इन सारी चीज़ों को फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया। और ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी अच्छी सी हमारी डो तैयार हो गई है। अच्छा जनाब ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसके साथ ही मैं एक दरमियाने साइज़ का ही पेड़ा लूँगी, बहुत बड़ा हमने पेड़ा नहीं लेना। तो चलते हैं हम अपनी आलू वाला पराठा बनाने की तरफ। तो एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा लेते हैं। तो जनाब ये देखें एक दरमियाने साइज़ का मैंने पेड़ा ले लिया है। अब बस हमने इसको आम रोटी की तरह हमने इसको बेलना है, जैसे कि हम आम रोटी बेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको हमने अच्छे से बेल लेना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो जनाब ये देखें रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया है, बिल्कुल आसान है। जिस तरीके से हम आम रोटी को बेलते हैं इस तरीके से हमने इस रोटी को भी इसी तरीके से बेलना है। बस अब हमने क्या करना है, हमने अपने बेलने पर खुश्का जो है वो इस तरीके से डस्ट कर देना है, ताकि हमारी रोटी जो है वो नीचे से चिपके नहीं। अच्छा एक और बात बताती चलूँ कि ये आटा आम ही मैंने गूंदा है, जैसे हम वैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, तो इस बिल्कुल वैसा ही मैंने गूंदा है। बस इसमें नमक डाल के, और बस नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला। सिंपल आटा है और सादा आटा है जो हम खाने में अक्सर रोज़ हम रोटी बनाते हैं। तो जनाब बस अब इसको हमने करना है। आप चाहे तो हाथों की मदद से इसको फैला दें, चाहे तो चम्मच की मदद से, जैसे आपको आसान लगता है। तो जनाब ये देखिए मैंने मसाला जो है अच्छे से इस पर लगा दिया है। अब जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें ऑयल क्यों डाला था। तो जनाब ऑयल मैंने इसलिए डाला था कि ये देखें कितनी अच्छी सी स्मूथ सी हमारी ये इसकी आलूओं की लेयर लगी ऊपर। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, कहीं भी क्रैक व्रैक नहीं है, और बहुत ज़बरदस्त ये हमारे इस पर लग गया है। तो ऑयल डालने की वजह ये थी। अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो भी लग तो जाएगा, लेकिन वो कहीं कहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। अब ये देखें बहुत अच्छा सा स्मूथ लगा है। अच्छा जी, अब जो है अब हमने इसको रोल करना है। तो किस तरीके से रोल करेंगे, हमने इसको गोल नहीं करना, हमने इसको ये इस तरीके से, और इसको ये हल्का सा हमने प्रेस कर देना है। तो जनाब एक एक स्टेप लाजमी देखिएगा, ताकि फिर आपको पता चले कि हमने ये किस तरीके से पराठा बनाना है। क्योंकि आज स्पेशल जो है ये पल वाले पराठा बनाने की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मसाला बनाने की जो है प्रोसीजर वो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैंने खुद ही बना लिया था। क्योंकि ये आज मेन मैंने पराठे बनाने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो जनाब ये इस तरीके से हम करेंगे। ये देखें, ये ठीक है, समझ आ गया आपको कि हमने किस तरीके से किया है ये। अच्छा अब हमने क्या करना है, एक छुरी की मदद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हमने इस तरीके से कट लगाना है। ध्यान रहे कि ये बिल्कुल हमने नीचे तक कट नहीं लगाया है। अगर लग भी जाए आपका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे मैंने बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाया है। एक लेयर जो है वो हमारी रह गई है। अच्छा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हमने करना है इसको, ये देखें इस तरीके से कट कोई नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हमने ये ऐसे खोलना है, ठीक है, ये इस तरीके से। और अब हम इसको ये हल्का हल्का हल्के हाथों से यूं इसको करेंगे। ये देखें माशाल्लाह लेयर्स, आप देखें लेयर आपको नज़र आ रही है माशाल्लाह से, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी लेयर्स जो है इसकी पराठे की आ रही हैं। बस जनाब अब हमने इसको रोल करना है इस तरीके से, जिस तरीके से पेड़ा हम बनाते हैं।
ये जनाब ये इस तरीके से, ये जनाब ये देखें, ये हमारा पेड़ा, ये यहाँ से इसको चाहे तो ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें, चाहे तो नीचे की तरफ। तो जनाब ये हमारा पेड़ा जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गया है। ये देखें जनाब, बस इसी तरीके से मैं अपने बाकी जो हैं पेड़े हैं वो भी बना लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हमने इसको फ्राई किस तरीके से करना है। हाँ तो जनाब ये देखिए हमारे ज़बरदस्त लेयर वाले पराठे जो हैं वो पेड़े जो हैं वो बन गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितने ज़बरदस्त और कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे पेड़े जो हैं वो तैयार हो गए। बस अब हम इसको बेलते हैं और इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसकी लेयर्स देखें माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त हैं। जनाब अब हम जो है पेड़ों को बेलने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा उठाया है, इस पे मैंने अच्छे से खुशका लगा दिया है थोड़ा सा हाथों से। अब इसको हम ये करेंगे, थोड़ा सा इसको ज़रा फैला देंगे। अच्छा जी, और साथ ही मैंने चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया, उसके ऊपर तवा भी रख दिया है। तो जनाब ये हो गया है हमारा पेड़ा, थोड़ा सा हमने हाथों से किया है। अब इसको हम बेलने से करेंगे और बहुत ज़बरदस्त हमारा पराठा जो है वो तैयार होने वाला है इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, अभी अभी से आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। देखा माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लेयर्स बनी है ये। अच्छा अब मैं एक और बात आपको बताऊं कि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला था मिक्सर में, और वो मैं बताऊं कि वो कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने किस लिए डाला था। तो जनाब मैंने कॉर्नफ्लोर इसी वजह से डाला है कि ताकि ये हमारा मसाला जो है वो फ्राई होते हुए इसके अंदर से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, और ये बिल्कुल अंदर ही इसके पराठे के अंदर ही लगा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो जनाब बस ये हमने बेल दिया है इसको इस तरीके से, और अब बारी है जनाब इसको तवे के ऊपर डालने की। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स की नज़र आ रही हैं। तो जनाब तवा जो है वो गर्म हो चुका है, अब इसे हम तवे पे डालते हैं। तो जनाब रोटी को बेलने के बाद हमने इसको तवे के ऊपर डाल दिया है। अब बारी है इसके ऊपर घी डालने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये घी हमने डाल दिया है इस पर इस तरीके से, और अब ये रोटी जो है नीचे से थोड़ी सी हो गई है मसलन, यानी कि इसको आँच सेक लग गया है। और अब हम इसको पलट देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, और बस अब हमने इसको हल्की आंच पर इसको फ्राई करना है। बस हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो जनाब इसको हम पलट देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा एक साइड से इसका कलर आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये बस अब दूसरी साइड से भी ये पक जाए तो हम इसे उतार लेंगे। घी इस पे था इसलिए मैं और ऑयल घी नहीं डाल रही इस पे। बस थोड़ी देर हमारी दूसरी, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो जनाब पराठा जो है दोनों साइड से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पक चुका है। बस अब बारी है इसको हमने उतारने की। तो जनाब ये हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जनाब ये हमने पराठा इसमें डाल दिया। ये जनाब ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा पराठा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें इतना ज़बरदस्त बना है। और सबसे बड़ी मज़े की बात कि ये जो आलू है इसके कोने कोने में मतलब पूरे इसमें फैला हुआ है, कहीं से भी कोई जगह खाली नज़र नहीं आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपको मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इस तरीके से आप पराठे बनाइएगा और अपनी सहरी को और अपनी इफ्तारी को और ज़्यादा ज़बरदस्त बना दें, क्योंकि ये खाकर तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस तरीके के। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो जनाब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब ये है ज़बरदस्त आलू का पराठा। अपनी सहर में बनाएं, अपनी इफ्तारी में बनाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से नए तरीके से बनाया गया है। तो फुल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।